नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के बारे में। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इस वीकेंड एक बहुत बड़ी खबर आई है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में 1,500 करोड़ यानी 1,500 करोड़ तक फंड जुटाने का प्रपोजल पास कर दिया गया है। अब ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि कंपनी के नेक्स्ट ग्रोथ फेज की शुरुआत मानी जा रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा समझते हैं कि क्यों ओला इलेक्ट्रिक पैसा जुटा रही है, कैसे जुटाएगी और इसका स्टॉक पर क्या असर पड़ सकता है। 25 अक्टूबर की शाम को ओला इलेक्ट्रिक की बोर्ड की मीटिंग हुई। मीटिंग लगभग 6:30 पर शुरू हुई और करीब 7:20 तक चली। यानी सिर्फ 50 मिनट में कंपनी ने 1,500 करोड़ का बड़ा फैसला ले लिया। रात के करीब 11:30 बजे कंपनी ने ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी। तो जो भी इन्वेस्टर वीकेंड पर आराम कर रहे थे उनके लिए ये न्यूज़ एकदम संडे नाइट को शॉकिंग साबित हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक को बार बार पैसा जुटाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत 2017 में हुई थी। फिर कंपनी ने अगस्त 2024 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ यानी आईपीओ लाया और लोगों से पैसा जुटाया। लेकिन लिस्टिंग के बाद कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला सामना ये करना पड़ा कि मार्केट शेयर लगातार गिरता रहा। यानी पहले जितने लोग ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटी खरीदते थे अब वो संख्या कम होती जा रही है। दूसरा ये हुआ कि रेगुलेटरी जांच चल रही है, क्योंकि कंपनी ने जितनी गाड़ियां बेचने का दावा किया था उतनी रजिस्टर में दिख नहीं रही है। यानी कहीं ना कहीं मिसमैच की वजह से रेगुलेटरी लगातार जांच चल रही है। अब कंपनी का मकसद है कि नए फंड जुटाना ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और आने वाले समय में बिजनेस को एक्सपांड कर पाए, जैसे नए मॉडल्स, नए टेक्नोलॉजी और चार्जिंग नेटवर्क में इन्वेस्ट करे। तो सीधा मतलब ये है कि ओला इलेक्ट्रिक को अब फ्रेश फंड की ज़रूरत है ताकि वो फिर से ग्रोथ ट्रैक पर लौट सके। अब यहाँ आता है कि कंपनी ये 1,500 करोड़ किस तरह से जुटाएगी। बोर्ड ने कहा है कि ये फंड कई ऑप्शन के जरिए राइज किया जा सकता है, जैसे कि इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑफर, राइट इशू, QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जरिए। मतलब अभी सिर्फ अप्रूवल मिला है, कंपनी डिसाइड करेगी कि कब और किस रूट से पैसे जुटाने हैं। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि राइट इशू के जरिए कंपनी फंड रेज करने की संभावना लग रही है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पर नए शेयर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी ओला शेयर का प्राइस 60 रुपये चल रहा है, मान लो 60 रुपये चल रहा है, तो कंपनी राइट इशू 40 पर लेकर आ सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पुराने शेयर होल्डर को शेयर सस्ता मिलेगा और कंपनी को बिना नए इन्वेस्टर जोड़े फ्रेश कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा रिस्क फैक्टर भी है कि अगर राइट इशू का प्राइस 40 रखा गया तो शॉर्ट टर्म में शेयर की मार्केट वैल्यू भी उस लेवल तक गिर सकती है। यानी मंडे को अगर ये राइट इशू का कंफर्म हो गया तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कंपनी किस ऑप्शन के जरिए फंड रेस करेगी। तो अब देखना होगा कि मंडे मार्केट में इस न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने डिसाइड नहीं किया कि किस ऑप्शन से वो फंड रेस करेंगे। अगर कंपनी ने राइट इशू के जरिए फंड रेस किया तो स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।